नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी राजस्थान पर। दरअसल आज हम आए थे थिएटर एक राजस्थानी पिक्चर की स्क्रीनिंग देखने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री कहीं ना कहीं थोड़ी पीछे रह गई है बाकी चीज़ों के मुकाबले। राजस्थान का कल्चर बहुत रिच है, राजस्थान के मॉन्यूमेंट्स बहुत फेमस है, खान पान बहुत मशहूर है, लेकिन कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री के मामले में सवाल उठते रहते हैं। आर्टिस्ट सवाल उठाते रहते हैं कि क्या ये उतनी ग्रोथ पर है, क्या ये उतनी पीक पर है। तो उसको लेकर सरकार काफ़ी स्कीम्स चला रही है जिसके तहत सब्सिडीज़ वगैरह मिल रही हैं फिल्मों को, राजस्थानी फिल्मों को। उसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट से जुड़े कुछ सीनियर लोगों से। मैं 40 साल से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। और हम हमेशा कोशिश करते रहे कि राजस्थानी फिल्मों को, जैसे साउथ में और मराठी और ये फिल्में बहुत अच्छा बिजनेस करती हुई थी, राजस्थानी पिक्चरें भी वापस से, पहले आती थी कुछ वर्ष पहले, वापस से इनका हो। अभी हम कोशिश भी कर रहे हैं कि राइजिंग राजस्थान के बाद में राज्य सरकार की तरफ से एक फिल्म की पॉलिसी आ रही है, उसमें राजस्थानी फिल्मों को और हिंदी फिल्मों को शूटिंग के लिए पूरी व्यवस्था और काफ़ी कुछ आने की उम्मीद है। वो समय पर आने की वही पता लगेगा। हम चाहते हैं कि सरकार इसमें पहल करे और हम ये भी चाहते हैं कि एक फिल्म विकास निगम बोर्ड की स्थापना हो जिसमें पूरा काम फिल्मों से संबंधित उस बोर्ड में हो। अभी कुछ काम आर्ट एंड कल्चर में है, कुछ टूरिज्म में है, तो एक उसमें आ जाए, ये हम कोशिश कर रहे हैं। बराबर सर, इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं जो थिएटर में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस वक्त सीख रहे हैं, हमारी मतलब कल्चर में, आर्ट में आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों को क्या कुछ मैसेज रहेगा आपका? नहीं, हम ये चाहते हैं कि वो आगे आएँ, अपनी प्रतिभा दिखाएं और फिल्मों में काम करें और उनको मौका मिले फिल्मों में आने का। और डिपार्टमेंट की तरफ से सर क्या प्रयास किए? नहीं, आ रही है फिल्म पॉलिसी आ रही है, उसमें पता लगेगा तो ये होगा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में बनेंगी तो उनको चांस मिलेगा, लोगों को भी चांस मिलेगा, बिजनेस भी बढ़ेगा, कई लोगों को रोजगार मिलेगा। आ रही हो फिल्म पॉलिसी, ऐसा सुना है, आ रही है। एज ऑफ यू आर ऑलरेडी इन दिस डिपार्टमेंट, तो क्या लगता है कि गवर्नमेंट को और क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि इस इंडस्ट्री को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए? नहीं, ले रही है, पहले भी ली है, जब भी तो ये स्क्रीनिंग हो रही है, फिल्मों की सब्सिडी मिल रही है। कोशिश कर, हम निर्माताओं को ये कहेंगे कि वो अच्छा सब्जेक्ट बनाए और अच्छी फिल्में बनाए जिससे पब्लिक उसको देखे और ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी एडवांटेज हो और सरकार को भी पता लगे कि राजस्थान की संस्कृति कितनी आगे जा रही है। आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की ओर से राजस्थानी मूवीज़ को अनुदान देने के लिए कमेटी का तय किया गया था। उस कमेटी के अनुसार कुछ पॉइंट्स बने हैं कि किस प्रकार से फिल्म का पिक्चराइजेशन है, लोकेशंस है और पिक्चर में किस किस प्रकार के वेशभूषा है, उसमें राजस्थानी है या नहीं है, क्या है, ये सब तय करने के लिए कमेटी का एक निर्धारण हुआ है। वो कमेटी ही तय करेगी कि इसमें पिक्चराइजेशन और इन सब चीज़ों का क्या अनुदान रहा है, उसी के अनुसार इनको परसेंटेज दिया जाता है। उसी परसेंटेज के माध्यम से ही इनको एक सब्सिडी आर्ट एंड कल्चर यानी कि राजस्थान सरकार द्वारा इनको दी जाएगी। हाँ सर, तो मतलब क्या कुछ रहा? अभी 2-4 मूवीज़ की स्क्रीनिंग आपने देखी, तो किस तरीके से इन लोगों ने प्रेजेंट करा है? अभी तक हमने 4 मूवीज़ देखी हैं, जिसमें फर्स्ट थी वो करवा चौथ और सेकंड चिंपुड़ो, थर्ड थी नादानिया और फोर्थ है लव यू मारी जान। इन चारों पिक्चरों की हमने एक बड़ी गहनता से, सूक्ष्मता से इस कमेटी के सारे मेंबरान्स ने इसका अध्ययन किया, देखा कि इसमें क्या क्या है, कहाँ पर कमी है, कहाँ अच्छा है, कहाँ पंच लाइन है पिक्चर की, कहाँ इसकी वेशभूषा में, उसके डायरेक्शन में, इसके लोकेशन में, इनके डांस, इसके सभी चीज़ों में एक एक चीज़ को बड़ी गहनता से, सूक्ष्मता से अध्ययन किया है। अब इसके बाद कमेटी एक पिक्चर की और वो देखेगी और उसके बारे में एक, वो कहते हैं ना कि एक पूरा सब्स्टिट्यूट मिला के रखेगी कि क्या क्या करना है। उसके बाद इन सभी का परसेंटेज निकाला जाएगा और फिर आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट को इसकी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इसके अलावा राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए आपको क्या, एज आप आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट का एक हिस्सा हैं, तो क्या कुछ लगता है कि गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए इस डिपार्टमेंट को बढ़ाने के लिए और राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए? राजस्थानी फिल्म हो या राजस्थानी भाषा हो, राजस्थान के हर नागरिक का प्रथम कर्तव्य है कि उसको बढ़ावा दे। बिल्कुल। आज बॉलीवुड है, पूरे मार्केट में है, लेकिन राजस्थानी फिल्म का भी एक बहुत बड़ा मार्केट हुआ करता था।
हमने भी बचपन में बहुत देखी है राजस्थानी मूवीज़, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा और एक अच्छा मॉरलिटी थी राजस्थानी मूवीज़ की, उसके नाटकों की, उसके प्ले जितने भी हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे कि राजस्थानी में हिंदी रूपांतरण आने लग गया, जिसके कारण राजस्थानी मूवीज़ थोड़ा पिछड़ना शुरू हो गई। हम नहीं जानते ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ है, लेकिन ये जो पैटर्न आया था ये गलत था। लेकिन अब पुनः राजस्थानी का पैटर्न आ चुका है और हम चाहते हैं कि राजस्थानी मूवी आगे से आगे बढ़े और बॉलीवुड के बराबर रहे। सर, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट क्या कंट्रीब्यूशन, इसके अलावा और क्या कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा है इसको आगे बढ़ाने के लिए? आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि राजस्थानी मूवीज़ को और राजस्थानी किरदारों को, राजस्थानी प्ले और नाटकों को बढ़ावा दे, और उसके लिए बहुत सी तैयारियां शुरू हो चुकी है और आगे भी हम इसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान में राजस्थानी मूवीज़ एक नंबर पर रहे। सर, और कुछ स्कीम्स के बारे में अगर आप बता देते जो आर्टिस्ट हैं, राजस्थानी आर्टिस्ट हैं, ताकि वो जान पाएँ कि उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएँ चल रही हैं पीछे। अभी बहुत सी व्यवस्थाएं चल रही है, इसलिए अभी इसको मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि तैयारियां चल रही है और आने वाले टाइम में राजस्थान के कलाकारों को और राजस्थान के सभी आर्टिस्टों को बहुत अच्छा हमारी उप मुख्यमंत्री और आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर दिया कुमारी की तरफ से बहुत अच्छी सौगात मिलने वाली। तो ये थी कुल बातचीत और हमने जाना कि सरकार की तरफ से राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ आगे प्रयास किए जा रहे हैं। इस बात को गहराई से समझने के लिए हम आगे भी आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए पंजाब केसरी।